सिद्धेभ्यः चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है, स्वात्म सुख को प्राप्त कराने वाली, निज देही को सिद्धालय की ओर ऊर्ध्वगमन करवाने वाली जिन भगत भगवती सरस्वती नमस्तु शासन जयवंत हो। यहाँ भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि हे जीव, यदि देह में विराजमान होकर तू चैतन्य आत्मा पुरुषार्थ कर लेगा सिद्धालय में जाने का, संयम को, वाणी को, देह को संयम में ढाल लेगा, संयम की बॉर्डर से इंद्रियों के खेत को, संयम की बॉर्डर से इंद्रियों के खेत को, संयम की बॉर्डर से इंद्रियों के खेत को अंकुरित होने देगा तो एक दिन निर्वाण का फल उत्पन्न होकर तुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति करवाएगा। क्या देह मित्र तीर्थंकर परमात्मा के पास नहीं थी? क्या देह मुनि भगवंतों के पास नहीं थी? क्या यह देह पंच इंद्रिय विषय भोग तीर्थंकरों के सामने नहीं थे? उनके सामने भी मित्र सुधीर भाई ये भोग हुआ करते थे। भोग भी लिए, राज्य अवस्था में भोग देख भी लिए, सबका रस जब तक जीव नहीं चख लेता छोड़ने का भाव नहीं आता। ओहो, जिस दिन रस चखते 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 निज आत्मा का रस आने लगता है और निजानंद रस भयो केवली अनंत दीन, निज आनंद का रस जिस जीव को आने लगता है उसके सारे रस फीके दिखलाई देने लगते हैं, फीके दिखने लगते हैं, फीके दिखने लगते हैं मित्र। इसलिए निज रसानंद टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद ध्रुवात्मा ब्रह्मानंदात्मा का आनंद लेने के लिए ब्रह्मानंदी होना पड़ता है, गुरु सेवा करना पड़ती है, गुरु चरणों में बैठकर मित्र आराधना करना पड़ती है, विनय अनुनय करना पड़ती है, ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है। 1 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा और 11 प्रतिमा से लेकर 12 महाव्रत को धारण करते हुए 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निज शुद्धात्मा की अनुभूति सामायिक में ली जाती है। धन्य है वे योगेश्वर जो ध्यान में बैठकर निजानंद का पान करते हैं। जब तक आप देखना नहीं सीखोगे, जब तक देख नहीं पाओगे मित्र, देखना ही होगा आपको। महाराज जी, पंकज भाई प्रश्न कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी क्या देखूं? मित्र, देखते देखते जीवन जीना होगा। अभी आप बेहोशी का जीवन जीते हो, अभी आप
से मैं कह दूं कि आप मंदिर में जाकर छत पे खड़े होकर धूप में सामयिक करो तो आप 5 मिनट बैठेंगे अथवा खड़े होंगे और पुनः लौटकर दूसरे काम में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं है। ओह, जो देख लेता है, जो देख लेता है, जो देख लेता है वो देखना सीख जाता है। जो प्रभु को देख लेता है वो निजात्म प्रभु को देखना सीख लेता है। ओह, एक दर्शन किया था एक श्रावक ने तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा का, और 12 प्रतिमाओं के व्रत लेकर बैठ गया। 11 प्रतिमा लेकर महाव्रती बनकर साधु मुद्रा को प्राप्त हो गया। ओहो, आपको देखना है भीतर आने वाले मान को, आपको देखना है अंदर से आने वाली कसाय को, आपको देखना है अंदर से आने वाले लोभ को, आपको देखना है अंदर से आने वाली माया को। चारों कसायों को जो देखना सीख जाएगा वो भगवान वर्धमान जैसा, भगवान बाहुबली जैसा वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ओह, वैराग्य उन लोगों को नहीं होता, वैराग्य उन जीवों को नहीं होता जिन्होंने कभी गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं किया, मित्र नहीं किया। धन्य है गौतम गणधर जिनको वर्धमान स्वामी जैसे गुरु भगवंत की प्राप्ति हुई। धन्य हो आचार्य विद्यासागर जिनको ज्ञान सागर जैसे गुरु की प्राप्ति हुई। धन्य हो आचार्य वर्धमान सागर नगर गौरव सनावद नगर गौरव जिनको आचार्य धर्म सागर शांति सागर जैसे गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ हो। और धन्य हो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जिनको आचार्य विराट सागर गुरु महाराज जैसे गुरु का सानिध्य और दर्शन प्राप्त हुआ हो। जिन्होंने अपनी देही को, निज देही को परमात्मा बनाने का परम पुरुषार्थ गुरु चरणों में कर लिया, उनसे बड़ा पुण्यात्मा सौभाग्यशाली और कौन होगा। ओहो मित्र, जीवन में यदि काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाए, काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाए तो अपने आप को अभागा कहना मत प्रारंभ कर देना। मयंक भाई, अपने आप को अभागा कहना प्रारंभ मत कर देना। क्यों? क्योंकि सौभाग्य से नर्तन मिला है, सौभाग्य से गुरु के सामने बैठे हो, सौभाग्य से जिनवाणी सुन रहे हो और सौभाग्य से 3 लोक के नाथ का दर्शन कर रहे हो। इसलिए भूल के भी अपने आप को अभागा मत कहना। जो अपने आप को अभागा कहता है तो अभागा भले ही ना हो, कुछ समय के लिए अभागापना आया हो, लेकिन जो पुनः 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 रिपीट करता जाता है कि मैं अभागा हूँ, मैं बहुत पुण्य पापात्मा हूँ, मैंने जीवन में कभी तरक्की नहीं की। यदि कोई पुनः पुनः पाप को बोलता जाता है, अपने आप को निंदक कहने लगता है, तो फिर ऊर्जा भी वैसे ही परमाणु रूप में एकत्रित होने लगती है। और जैसी एकत्रित परमाणु ऊर्जा के रूप में होती है वैसे आपके भाव परिवर्तित होते हैं। और जैसे भाव परिवर्तित होते हैं मित्र, वैसे ही आप मंदिर जाना छोड़ देते हो, गुरु के पास जाना छोड़ देते हो, शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हो, प्रवचन सुनना छोड़ देते हो, मित्रों से अच्छा बोलना छोड़ देते हो और मित्र परिवार में खुशहाली से रहना छोड़ देते हो। ये आपकी सब मानसिकता का खेल है। जिस दिन मानसिकता का खेल समाप्त हो जाएगा मित्र, समझ जाना आप देखने लगे हो। ओह, यही परम सत्य है मित्र, यही परम सत्य है। देखना होगा, देखना होगा, गुरु की चर्या को देखना होगा, परमात्मा की जिनवाणी को देखना होगा। और दिन भर में से समय निकाल के भाई 5 लाइन का भी स्वाध्याय करोगे तो उसमें भी आपको अक्षरों को, शब्दों को और जिनवाणी को देखना होगा। ओह, पर क्या करें, ये धीरेन्द्र भाई बैठा है ना, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। ये धीरेन्द्र बैठा हुआ है, ये मित्र देखना जानता है, बस देखना जानता है। क्या बोले महाराज जी, मेरा एक मित्र है, वो बहुत गलती करता है। जब भी मंदिर आता है तो पूजा में फल की जगह लौंग चढ़ा देता है।
लौंग की जगह नैवेद्य चढ़ा देता है, नैवेद्य की जगह चंदन चढ़ा देता है, चंदन की जगह जल चढ़ा देता है। मित्र तो ये त्रुटि ये देखता रहता है, तो ये त्रुटि देखता रहता है मित्र, तो ये त्रुटियां देखता रहता है, और वो पूजा करके भगवान बनने के परमाणु इकट्ठे करता रहता है। ओहो, वो पूजा करके पुण्य कमा रहा है, और तो पूजा में होने वाली त्रुटि को देखकर पाप कमा रहा है। ओहो, इसलिए मित्र जो पूजा करता हो इस पंचम काल में, उसकी एक बार पीठ ठोक देना। जो भगवान के अभिषेक करता हो धीरेन्द्र भाई, कहना हे महोदय, अहो महोदय, अहो महोतात्मन, हो हंसात्मन, हो ज्ञानी, हो हंसात्मन, तू धन्य है, तेरे परिणाम धन्य है, तो जिणवाणी का रसपान कर रहा है। ओहो भैया, अंदर से फीलिंग्स आना चाहिए, अंदर से विशुद्धि आना चाहिए। धर्मात्मा को देखकर, त्यागी मुनियों को देखकर, इस पंचम काल में अंदर से पीछे कमंडलधारियों को देखकर विशुद्धि आना चाहिए, फीलिंग्स आना चाहिए। मन शुद्ध हो, मन पॉजिटिव कैसे हो, ये अंदर फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश को देखते हो, देखा है भैया बारिश को देख रहे हो, बारिश को देख रहे हो, बारिश को देखते देखते यदि बारिश आना बंद हो जाती है तो सुधीर भाई कहने लगता है कि बारिश को देख रहा हूँ, बादलों को देख रहा हूँ, हे मेघों कब बरसोगे, कारे मेघा पानी सो बरसाओ। वो बिहार में भजन गाने लगा था। ये तुम्हारा विपिन भाई मेघों को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं प्रकृति के प्रति तुम्हारी क्या सहानुभूति है। वृक्षों के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति तुम्हारी क्या सहानुभूति है। कहीं खंड बरसात हो रही है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं बरसात का नाम नहीं है, कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ओह, कोई नर्मदा को निहारने जा रहा है, कोई गंगा घाट पे बैठकर ध्यान कर रहा है। ओहो, एक व्यक्ति ये ध्यान कर रहा है, सूरज आता है, शाम होते चले जाता है, सूरज आकर शाम होते चले जाता है। और एक व्यक्ति ये ध्यान कर रहा है, सुबह से मैंने कितनी बोनी की, मेरा कितना व्यापार चला। व्यापार भी मित्र पुण्य प्रकृति से चल रहा है। पुण्य प्रकृति ना हो तो व्यापार नहीं चलता है। उस पुण्य प्रकृति को वृद्धिगत करते रहोगे तो मोक्ष का व्यापार भी चलता रहेगा। मोक्ष मार्ग में व्यापार नहीं चलता, लेकिन मोक्ष जाने का जो पुण्य चाहिए होता है, उस पुण्य प्राप्ति का जो व्यापार है, पूजा है, गुरु उपासना है, संयम है, स्वाध्याय है, आहार दान है, जिनवाणी का अध्ययन है, ये पुण्य प्रकृति की प्राप्ति के उपादेय भूत उपाय हैं। और सप्त व्यसन, पंच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 कसाय, ये है भूत हैं। इन है भूत प्रकृति को समझना होगा, और जो प्रकृति अपना रूप धारण कर रही है उस प्रकृति को समझना होगा, और सबको एक साथ एक लय में धारावाहिक भावना भाना पड़ेगी। मंगल मंगल हो इस जगत में। कहना सरल लगता है, क्योंकि जब आप मंगल की भावना भाते हो मित्र, रमेश भाई मंगल की भावना भाते हो, जब उसमें शत्रु मित्र, उस मित्र शत्रु, शत्रु मित्र, मित्र शत्रु के भी परिवार के मंगल की भावना आ जाती है, और जो सबके प्रति मैत्री भाव की भावना रखता है उसका नियम से एक दिन कल्याण होता है। ओह, इसलिए अपने जीवन में
उस बात को ध्यान रखना, देखना प्रारंभ करना होगा। अपनी बुरी आदत को भी देखना प्रारंभ करना होगा, अपनी अच्छी आदतों को भी देखना प्रारंभ करना होगा। बुरी आदत को छोड़ने के लिए अच्छी आदत को देखना पड़ेगा, और अच्छी आदत को बनाए रखने के लिए बुरी आदतों से पीछे हट पूरी बुरी आदतों को पीछे छोड़ना होगा। अब आपको क्या लगता है, देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, देश में न जाने कितने बड़े विद्वान हैं, लेकिन मित्र सब मुनियों को नहीं मान पाते, सब गुरु की नहीं मान पाते, सब गुरुओं को नहीं मान पाते। अहंकार जो है वो गुरु के सामने नहीं झुकने देता, अहंकार जो है वो धर्म के सामने नहीं झुकने देता, अहंकार जो है वो गुरु को प्रणाम नहीं करने देता। ओहो, ज़्यादा गुरु से राग भी, ओह ज़्यादा गुरु का राग भी अन्य संघ के गुरुओं को नमस्कार नहीं करने देता। ओहो, सुधीर भाई आपको बुरा लग सकता है, लेकिन पुनः पुनः सुनना कि ज़्यादा गुरु, अत्यधिक अधिक गुरु का राग अनुराग भी दूसरे संघ के गुरु को भी नमस्कार नहीं करने देता। ओह, इसलिए पुनः पुनः सुनना कि जब नमोकार महामंत्र बोलो और नमो लोए सब साहुड़म बोलो, तब ये दृष्टि करना कि नमो लोए बोलता हूँ तो लोक में सर्व साधु आ जाते हैं। देखना पड़ता है, जीवन को जीते जीते देखना पड़ता है, नमोकार को पढ़ते पढ़ते देखना पड़ता है, नमोकार को चलते चलते सुनना और गुंजित करना पड़ता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ओमकार का नाद गुंजित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध भावों से ओम बोला है, नमो लोय सब साड़म बोला है, और जब नमो लोय सब साड़म बोला है उसमें देश के जितने साधु भगवंत है सब आ जाते हैं। और जैसे ही नमोकार मंत्र बोलते हो मित्र, तुम्हारे आसपास एक आभा मंडल निर्मित हो जाता है। वही आभा मंडल तुम्हारे जीवनचर्या को सुरक्षित रखता है। इसलिए जो भी करो देख कर करो, जो भी बोलो देख कर बोलो, जो भी निर्णय लो देख कर लो, क्योंकि देखकर, समझकर, सुनकर, चिंतन करके लिया गया निर्णय एक दिन सफलता की प्राप्ति कराता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।